हेलो स्टूडेंट देखो सिंपली हाइड्रोकार्बन के अंदर थ्री मेजर पार्ट एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन। देखो ये सारे की सारा हमने आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है। एल्केन का भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया। देखो आज का जो टॉपिक है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन कैसे बनाया जाता है। टुडे गोल प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। नेक्स्ट इज एल्केन के जो प्रॉपर्टीज सिंपली टू टाइप्स होती है। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। देखो एल्केन की जो प्रिपरेशन है ना वो 3 मैटर से होता है। सिंपली एल्केन का जो सोर्स है ना, आप कहाँ से एल्केन पा सकते हैं कि पेट्रोलियम नेक्स्ट इज नेचुरल गैस, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। हम लोगों ने पहले क्लास में देखा कि एल्केन का जो जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। अब देखो एल्केन कैसे बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन 3 मेथड से बनता है। फर्स्ट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से इसे कहा जाता है हैलोजिनेशन। नेक्स्ट इज एल्किल हैलाइड, इसका अंदर भी ऊर्ज रिएक्शन आता है। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक रिएक्शन ऑल्सो नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। देखो ये तो एल्केन का प्रिपरेशन हो गया। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो सिंपली कोई भी कंपाउंड, कोई भी हाइड्रोकार्बन की सिंपली एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन करने के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। इसका अंदर क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या। सिंपली देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अवश्य होगा। फ्री रेडिकल रिएक्शन जिसे कहा जाता है फ्री रेडिकल रिएक्शन। फर्स्ट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट इज नाइट्रेशन रिएक्शन, HNO3 से रिएक्शन। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड से जो रिएक्शन होता है उसे। तो चलो आज हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराता जाएंगे और बने रहिए हमारे साथ। नीट 2024 का सिलेबस धीरे धीरे कवर करता जाऊंगा। तो चलो आज की सेक्शन शुरू करते हैं। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन का जो मेन सोर्स वो क्या क्या था, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड एल्केन 3 मेथड से इसे प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट इज क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम देखो एल्केन का जो प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मीन देखो अनसैचुरेटेड, पहले आपको समझना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। देखो अनसैचुरेटेड मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। अनसैचुरेटेड मीन्स मोर देन वन बॉन्ड। मोर देन वन बॉन्ड। सपोज कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, CH2। देखो ये एक अनसैचुरेटेड, क्यों, मोर देन वन बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इसीलिए ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट इज सपोज ACC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड H। देखो मोर देन वन बॉन्ड, यहाँ पर थ्री बॉन्ड आ गया, तो इसे भी कहा जाएंगे अनसैचुरेटेड। देखो ये सिंपली क्या है, डबल बॉन्ड, इसीलिए ये एल्कीन। ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, इसीलिए इसे कहा जाएंगे एल्काइन। देखो सिंपली एल्कीन एंड एल्काइन से जो एल्केन प्रिपेयर किया जाता है उसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाया जाता है, सिंपली आपको ये समझना है कि सपोज एक हाइड्रोकार्बन, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे कहा जाता है देखो 2 कार्बन, इसीलिए कि इथीन। अगर इसे आप हाइड्रोजन H2 गैस देंगे और कैटालाइज यहाँ पर कैटालाइज देना है आपको, कैटालाइज लाइक प्लाटिनम एंड निकेल। देखो यहाँ पर होता क्या है, एक्चुअली में प्लाटिनम एंड प्लाटिनम ये क्या है, इसका जो मॉलिक्यूलर अगर आप फॉर्म देखेंगे तो इसका अंदर फाका पोषण रहता है। उसका अंदर हाइड्रोजन को इंटेक करके इस रिएक्शन में हेल्प करता है। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2 कैटालाइज
प्लेटिनम पैलेडियम एंड निकल की प्रेजेंस से क्या बन जाएंगे, सिंपली CH3 एल्केन। देखो नेक्स्ट सपोज CH3 3 कार्बन CH, देखो यहाँ पर मोर देन वन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड। अगर इससे हम हाइड्रोजन देकर कैटालाइज देंगे, सी कैटालाइज लाइक प्लैटिनम पैलेडियम एंड निकल, तो क्या बन जाएंगे, सिंपली ये जो डबल, इसे ए पर 2 हाइड्रोजन देना होगा, सिंपली ये दो बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर मोट कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो देखो सब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो इसका नाम क्या था, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप, एंड 3 ट्रिपल बॉन्ड इसीलिए आइन प्रोपाइन। ये क्या है, प्रोपेन। अगर आपको यूपेक नेमिंग में थोड़ा दिक्कत है तो आप मेरा पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट सपोज CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्लस 2 हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर प्लैटिनम एंड निकल की प्रेजेंस में क्या होगा, सिंपली देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड और ये 2 पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा हाइड्रोजन, प्रेजेंस इन प्लैटिनम कैडमियम एंड निकल की प्रेजेंस से हाइड्रोजन यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा, एंड 2 बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, मोर 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो देखो इसका जो प्रोडक्ट हो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो माजरा क्या है, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को ऐड करो, सिंपली जिस कार्बन पर मोर देन 1 बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड को ब्रेक करो और उस कार्बन को हाइड्रोजन लगा दो, बस माजरा ख़त्म, ठीक है ना। देखो इस कार्बन, ए कार्बन और ए कार्बन, मैंने अगर नंबरिंग किया तो सपोज से 1 2 कार्बन के अंदर देखो ये डबल बॉन्ड है ना, सिंपली डबल बॉन्ड, 1 बॉन्ड को, इस बॉन्ड को तोड़ दो, इस बॉन्ड को तोड़ दो। इस बॉन्ड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन सिंपली इस यहाँ और यहाँ ऐड कर दो, ऐड कर दिया CH3 यहाँ पर CH2 था, CH3 आ गया, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक करके CH2 था, CH3 कर दिया। ऐसा क्या हो गया, इथेन हो गया, एल्केन हो गया। देखो ये तो एल्केन है, इसका नेमिंग क्या है, इसका नेमिंग 2 कार्बन के लिए इथेन, ठीक है ना। तो देखो इससे ही नॉर्मली हैलोजिनेशन विक्रिया बनता है। सिंपली आपको क्या करना है, प्लैटिनम पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन को क्या करना है, जो हाइड्रोकार्बन जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड पर जितना भी डबल बॉन्ड है ना और ट्रिपल बॉन्ड है, उस बॉन्ड को आप सिंपली ब्रेक कर दो, और ब्रेक करके उस कार्बन को आप सिंपली हाइड्रोजन लगा दो, इससे आपको कंपाउंड बन जाएंगे। अब देखो जब आपको एग्ज़ाम में आप कैसे आपको पता चलेगा कि ये एक हैलोजिनेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन के थ्रू हम एल्केन के प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो सिंपली कोई भी रिएक्शन हो ना, उस रिएक्शन में हाइड्रोजन देगी, और प्लैटिनम और निकल की प्रेजेंस में, इसका प्रेजेंस में हाइड्रोजन अगर आ जाए तो सिंपली आपको क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करो एंड हाइड्रोजन ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट इज, अच्छा इसे नोट कर लो, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं सारा क्लास का रखे जो नोट है ना, लास्ट वीडियो के लास्ट एंड में मैं नोट डाल दूंगा, तो आपको ये नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो ये जो 3 एग्जाम्पल है ना, ये 3 एग्जाम्पल भी मैं एनसीईआरटी से लिया हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है और नोट कर लेना है, तो नोट करो इसे।
नोट कर लिया। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से भी हम एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखो सिंपली एल्किल हैलाइड, देखो एल्किल हैलाइड्स सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, एक क्या है, एक एल्किल हैलाइड है। इसे कहा जाता है क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन अगर इसे सिंपली हाइड्रोजन प्रेजेंस इन जिंक एंड H प्लस, यहाँ पर क्या बन जाएंगे सिंपली, इस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो देखो सिंपली एक हाइड्रोजन को आप इस कार्बन को दे दो और 1 हाइड्रोजन इस क्लोरीन को दे दो, तो क्या बन जाएंगे, देखो यहाँ पर CH था, आपने एक हाइड्रोजन इसे दे दिया तो क्या बन जाएंगे CH4 प्लस Cl, इस Cl को एक हाइड्रोजन आप इस Cl को दे दिया तो क्या बन जाएंगे HCl। एक गैस है, इसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये है मीथेन। तो देखो सिंपली एल्किल हैलाइड, सिंपली एक एल्किल हैलाइड आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पर हाइड्रोजन था, जिंक की प्रेजेंस में आप क्या किया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो और 1 हाइड्रोजन इस क्लोरीन को दे दो, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे आपको CH4 एंड HCl। CH4 इज द मेन प्रोडक्ट एंड HCl इज द साइड प्रोडक्ट। तो देखो नेक्स्ट सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये क्या है, एक एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड के साथ सपोज H2, आपको क्या करना है, यहाँ पर जिंक दिया हुआ है इन प्रेजेंस H प्लस, ठीक है ना। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो आपको क्या करना है, 1 हाइड्रोजन आप इस कार्बन को नहीं, 1 हाइड्रोजन को आप इस कार्बन को दे दो और 1 हाइड्रोजन आप इस क्लोरीन को दे दो। इस कार्बन का क्यों, देखो इस कार्बन में 3 ऑलरेडी है और इस कार्बन से इस कार्बन ऑलरेडी एक बॉन्ड है, तो देखो कार्बन का तो बैलेंस है और तो क्या है, तो 4 है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर है 4 कंप्लीट हो चुका है इस कार्बन की। इस कार्बन की अगर बात करो तो 1 2 3, अगर आप और एक देना चाहे तो दे सकते हैं, तो इसीलिए 1 हाइड्रोजन आप इस कार्बन को दे दो और 1 हाइड्रोजन इस क्लोरीन को दे दो, तो प्रोडक्ट आपको क्या बन जाएंगे, देखो CH3, यहाँ पर CH2 था, आपने 1 हाइड्रोजन दे दिया तो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस इस क्लोरीन को आप 1 हाइड्रोजन दे दिया तो क्या बन जाएगा HCl। देखो ये क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, और ये क्या है, ये इथेन, ठीक है ना, इथेन, ये क्या है, इथेन। तो देखो क्या हुआ एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पर हम एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्किल हैलाइड से। सपोज एक एल्किल हैलाइड्स था, इस हैलाइड से हाइड्रोजन का प्रेजेंस में जिंक एंड H प्लस से रिएक्शन कराया तो क्या बन जाएगा, ये एल्केन बन गया। यहाँ पर भी देखो एक CH3 CH2 Cl एक एल्किल हैलाइड था, इस हैलाइड में हाइड्रोजन देकर जिंक और H प्लस का प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो क्या बन गया CH3 एक एल्केन है ना। देखो एल्केन अगर इसे ज्वाइन करो तो क्या बन जाएगा C2H6। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n + 2, n की वैल्यू 2 है तो CnH4 + 2 = CnH6 C2H6। तो ये क्या है, ये एक एल्केन है। तो देखो हैलाइड से एल्केन बन रहा है। देखो नेक्स्ट इसे भी नोट कर लो, ये जो एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इसे नोट कर लो। देखो आपको सपोज एग्जाम में एक रिएक्शन आ गया, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये एल्किल हैलाइड्स आया है। सपोज एल्किल हैलाइड्स इसी तरह ही होता है, ठीक है ना,
एल्किल हैलाइड्स, सपोज आपको जिंक इन प्रेजेंस इन हाइड्रोजन प्लस एटम, अगर ए आपको दिख जाए जो कैटालाइज बेसिस में ए है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो इसे नोट कर लिया। नेक्स्ट एल्किल हैलाइड के अंदर और एक रिएक्शन आता है, इसका अंदर और भी एक रिएक्शन आता है, इसे कहा जाता है वुर्ज रिएक्शन। देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, सपोज एक CH3 बॉन्ड Br प्लस देखो आपको सिंपली क्या करना है, देखो आपको सिंपली क्या करना है, ये सोडियम है, इस सोडियम को देखो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है ना, ये जो CH3 और इस CH3 को ज्वाइन कर दो, और ये जो Br और एक Br, इस Br को हाइड्रोजन का रेट कर दो। इसका जो मैकेनिज्म, सपोज इसका जो मैकेनिज्म होता है ना, वो क्या होता है, Br CH3 होता क्या है, सोडियम प्लस आकर Br का अटैक करता है, क्या करता है, Na Br बन जाता है, और CH3 ये जो ग्रुप है ना, ये इस CH3 का ज्वाइन करके CH3 हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर लेता है। तो सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, देखो यहाँ पर सपोज ड्राई ईथर दिया हुआ है, ड्राई ईथर। आप जब भी देखेंगे यहाँ पर ड्राई ईथर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो ब्रोमीन है ना, इस दोनों ब्रोमीन को इस सोडियम को दे दो, और ये जो कार्बन वाला पार्ट है ना, और इस कार्बन वाला पार्ट को सिंपली ज्वाइन कर दो, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सिंपली आपको करना क्या है, इस कार्बन वाला की पार्ट और इस कार्बन वाला की पार्ट को आप सिंपली ज्वाइन कर दो, और बाकी सब जो ब्रोमीन और 2 सोडियम को आप 2 NaBr के थ्रू लिख दो। तो सिंपली एक ऊर्ज रिएक्शन की तरह काम करेंगे। अगर आपके यहाँ पर ड्राई ईथर है तो आपको ये अगर यहाँ पर ड्राई ईथर है ना, तो आपको ये समझ लेना है कि ये एक ऊर्ज रिएक्शन है, ठीक है ना। और आपको रिएक्शन इसी तरह करना है। स्वाभाविक, सपोज C2H5 Br प्लस 2Na प्लस C2H5 Br, यहाँ पर दिया क्या है, ड्राई ईथर। देखो आपको सिंपली क्या सोचना है कि ड्राई ईथर मतलब ऊर्ज रिएक्शन फ्रॉम एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। तो सिंपली आपको करना क्या है, ये जो कार्बन वाला पार्ट है ना, इस कार्बन वाला पार्ट से इस कार्बन वाला पार्ट को सिंपली ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पर क्या था, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और बाद में अदर्स सोडियम से ब्रोमीन का रिएक्शन करके NaBr, 2 मोल सोडियम था इसीलिए 2 ब्रोमोन था इसीलिए 2 ब्रोमो, ठीक है। तो इसी तरह ये रिएक्शन बनता है, इसे नोट कर लो। ये दोनों रिएक्शन भी आपको NCERT के अंदर मिल जाएगा, इसे नोट कर लो। देखो NCERT में जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो वैसा ही बनेगा, इसे नोट करो। देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का जो नोट कर लिया, गुड। देखो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का नेक्स्ट जो पार्ट है ना, वो क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, आपको सिंपली ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव कर देना है। डीकार्बोक्सिलेशन वीडियो करছি।
देखो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मतलब सपोज आपको कार्बन को निकलना है, सपोज यहाँ पर क्या दिया हुआ है CH3 COO माइनस Na प्लस Na OH, और यहाँ पर क्या दिया है CaO विथ हीट। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखो ये जो हाइड्रोजन है ना और ये CH3 वाला पार्ट है ना, इसको आप सिंपली ज्वाइन कर दो तो क्या बन जाएंगे, CH3 था और हाइड्रोजन दे दिया, क्या बन गया CH4। देखो ये वाला तो पार्ट चला गया, अब क्या Na सोडियम कितना है, 2 सोडियम है ना, तो Na2 एंड C दो ऑक्सीजन एयर ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा CO3। सिंपली क्या करना है आपको, सिंपली आपको करना क्या है, ये तो CH3 वाला पार्ट है ना, इससे ये हाइड्रोजन आपको ज्वाइन कर देना है और बाद बाकी सब Na 2 Na इसीलिए Na2 एंड CO वो 3O 1 2 3 इसीलिए CO3। तो इसे कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। देखो यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसीलिए इसे कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है ना, इसीलिए इसे कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं एल्केन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ये आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।